हद हो गई, हमारा व्रत तोड़ाने चली थी। अरे इतने पाप कहाँ धोएगी तू? अब चुपचाप क्या खड़ी है? बोलती क्यों नहीं है कुछ? अरे मम्मी अब ये क्या बोलेगी? इसका तो सारा प्लान फेल कर दिया ना मैंने। बोलेगी ये? पापा जी वो कैसे नहीं बोलेगी देखना। रुक जाइए पापा जी। कमाल है वैसे, देखो किधर से जाके कनेक्शन मिलता है नेटवर्क का, इसका एंटेना उसका एंटेना, इसको पता चल जाता है मेरी वोटी तकलीफ में चमक से प्रकट हो जाता है। अब बता भाई क्या नया लेकर आया तू? कुछ नया नहीं लाया पापा जी, वही पुराना है। तो पुराना ही सुना दे। अंडे वाली खिचड़ी ये रही। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, और हां, किसी का भी व्रत नहीं टूटा है, क्योंकि व्रत वाली खिचड़ी खुद अजूनी ने अपने हाथों से बनाई है। हाँ, लेकिन इस खिचड़ी में अंडा मिलाते हुए मैंने देखा, इसलिए मैंने खिचड़ी बदल दी। अगर तूने देख लिया था तो तेरे को यह भी पता होगा कि इस खिचड़ी में अंडा किसने डाला। डॉली, मैं बताऊं या तू खुद अपने मुंह से बताएगी? झूठ मत बोलना, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। पापा जी, अजूनी तो ये खिचड़ी फेंकने वाली थी, लेकिन मैंने इसे रोका क्योंकि मैं चाहता था कि डॉली की ये साजिश आप सबके सामने आए। शिखा, तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी तो शामिल हो ना इसके साथ। मैंने कुछ नहीं किया है, मैं तो थी भी नहीं इसके साथ। ये सब अकेले डॉली का आइडिया है। क्या भाई साहब, ये क्या देख रही हूं मैं तो आपको एक अच्छा और जिम्मेदार बाप समझती थी। आपने अपनी बच्ची को यही सीख दी है? बहन दुर्गा, मैं ना एक जिम्मेवार बाप हूं। मैंने हमेशा अपने बच्चों को ना अच्छी सीख सिखाई है। अगर इनमें अच्छी सीख ना होती ना दुर्गा बहन जी, तो अभी वो अंडे वाली जो खिचड़ी है ना आपके पेट में होती, खिचड़ी एक तरफ और अंडे एक तरफ गोते खा रहे होते। ये जो सुना ही होगा आपने, आम की टोकरी के अंदर अगर एक सड़ा हुआ आम हो तो पूरी टोकरी नहीं फेंकते, बाकी आमों को बचा लेते हैं क्योंकि वो अच्छे होते हैं। जिम्मेवार हूं मैं। अब बाकी रही बात मेरी इस लायक बेटी की, हैं? अरे पीछे जरा बेबे, एक मिनट। मेरे को लगता तूने ना कसम खा ली है कि मैं कुत्ते की पूंछ की तरह ना ऐसा टेढ़ी रहना जिंदगी भर, सीधी नहीं होना। मैं ना बोल बोल के थक गया, मेरा जबड़ा दुख गया, लेकिन तू है एक बात नहीं सुनती, ना सुधरने का नाम लेती। वो तो कितनी जिद्दी है, बाज नहीं आती, घमंड तो तेरा खत्म ही नहीं होता। चपेट मारूं खिंच के। मैंने सोच लिया है तू इस घर में रहने के लायक नहीं है, गेट आउट। और जुनी बात सुन, इसने एक बार फिर तेरे को फंसाने की कोशिश की, आज तेरे साथ फिर साजिश की इसने आज। तू इसको ऐसी सजा दे, ऐसी सजा दे, ये जिंदगी भर उस सजा को भूल ना पाए। मैं तो कहता हूं चाबुक उठाओ, चमड़ी उधेड़ दे।
आप तो जानते हैं ना, मैं जानलेवा सजा देने के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं तो एक सेकंड के लिए भूल गया था कि मैं केड़े रहम दिल लोहे की दीवार के आगे सर पटक रहा हूं। खैर छोड़। ओए हरमन, तेरे को पता मैं क्या करने वाला हूं अभी? क्या जी? इसकी जो पसंदीदा इंसान है ना, उससे इसको सजा दिलवाता हूं। और तू जानती है इसका पसंदीदा कौन है? कौन? ये मिसनी कुमारी। ओए, आ गया। कम कम। दे सजा इसको। पापा, जब मम्मी, बेबे। पापा जी रहने दीजिए ना। अच्छा, क्या ड्रामा है? ओ झूठ की दुकान, कभी तो ड्रामा बदल। सजा दे। उधर घूम घूम उधर। चल रहा है पूरा दिन नहीं मेरे पास इधर बैठ के हाय हाय करने के। बस पापा जी, मैं अरविंदर या राजवीर वीर जी नहीं हूं जो आपकी ये मार खाती रहूंगी। अब मैं सब कुछ सहन नहीं करूंगी। इसलिए तो कहता हूं, दरवाजा उधर है, बाहर निकल। हाँ ठीक है, चली जाती हूँ ना मैं। वैसे भी मेरे यहाँ रहने से किसको क्या ही फर्क पड़ता है। लेकिन एक बात आप सब लोग याद रखना, आज के बाद आप सब लोग मेरे लिए मर चुके हो। और आप सबके लिए डॉली मर चुकी है। डॉली, ये क्या बोली जा रही है तू? तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मम्मी आप चुप रहो। आपको ये नकली हमदर्दी दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। जब ये शिखा मुझे मारे जा रही थी तो क्यों नहीं बोला इसको कुछ? एक बार भी रोका इसको? बेबे, बेबे कुछ तो बोलो, आप तो कुछ बोलो। मुझे ना आज पता चल गया कि इस घर में मेरी हैसियत क्या है। मैंने यहाँ से जाने के लिए बोला, लेकिन किसी ने भी मुझे रोका नहीं एक बार भी। बेबे, उल्टा आप सब लोग मुझे ही डांट रहे हो। बेबे कुछ तो बोलो। इधर आ, उल्टा। इधर आ। क्यों रोके तेरे को हम? तूने अपने माँ बाप को परेशान करने के अलावा और जिंदगी में किया क्या बता दे। तेरे जैसी साजिशखोर बग्गा खानदान में शायद 6-7 पुश्तों से नहीं आई। अरे क्या ड्रामे। एक दिन शादी करके अपने ससुराल जाना ना यहाँ से। मैं सोचूंगा मैंने तेरे को आज ही तोड़ दिया। आवाज सोच समझ के बोला। मर गए सबके सब तेरे लिए। हाँ मर गए। जा जा निकल। पर पापा जी, ओए, ज्यादा तकलीफ हो रही है? जिसको इस घर में तकलीफ हो रही ना, इसको लेकर के वो भी अपना सामान बांधे और गेट आउट। राजवीर, इसका सामान बांध और घर के बाहर जो पहला हॉस्टल दिखेगा ना, उधर इसको फेंक गया। चल रोना वोना बंद कर, अभी चल निकलो। इतना एहसान करने की कोई जरूरत नहीं है।
रविंदर सिंह बग्गा। मुझे क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है, वो सब मैं खुद ही देख लूंगी। आपको ये झूठी फिक्र दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। बीच में मत पड़ो आप। लेकिन एक बात आज तय है, मैं अपने नाम के पीछे ये बग्गा का नाम कभी नहीं लगाऊंगी। चपाए, बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। बोल, और क्या बोलना है बोल। डॉली, डॉली, ओए, तू किधर जा रही है? डॉली, खड़ी रह। सही कहा दुर्गा बहन जी, अच्छी सीख नहीं सिखा सका अपने बच्चों को। ठीक कहा। हे माता रानी, मेरी बच्ची पे अपना हाथ बनाए रखना। उसका गुस्सा उसके दिमाग में चढ़ गया, ऐसे में कुछ उल्टा सीधा ना कर ले। अब कुछ नहीं करेगी वो। अगर उसको कुछ करना होता ना तो बहुत पहले की ना सुधर गई होती वो। ये जो आपने कहा ना गुस्सा उसके सर चढ़ गया है, ये गर्मी जब उसके पेट में आएगी ना अपने आप दौड़ के घर लौट आएगी। अरे आ गई। मैं देखता हूं। नखरे के खत्म नहीं होते। पापा जी, इंस्पेक्टर साहब आए हैं। इंस्पेक्टर, ओए गुरमीत, तू इधर क्या कर रहा है? बग्गा साहब, वो मैंने बुलाया है इन्हें। क्यों? आपको हमारे घर में सिक्योरिटी की क्या जरूरत पड़ गई दुर्गा बहन जी? हैं? भाई साहब, शायद आपको अपनी बड़ी बहू की फिक्र ना हो, पर मुझे मेरी भांजी की फिक्र है। गलतफहमी है आपको। आपकी जो भांजी है ना वो हमारे घर की बड़ी बहू है। बहुत फिक्र है उसकी हमें। ढूंढ रहे हैं ना जी, इनको बुलाने की क्या जरूरत थी आपको? क्या फायदा हुआ ढूंढने का भाई साहब? मिली वो? ऐसे ही दिन साल बीतते जाएंगे और आप सब उसे ढूंढते ही रह जाओ। शायद आपको भरोसा ना हो पुलिस पर मुझे है भाई साहब। इंस्पेक्टर साहब जी, इस घर की बड़ी बहू और मेरी भांजी गायब हो गई। मुझे रिपोर्ट लिखवानी है। हाँ शोकी, खाना तेरे साथ ही खाऊंगा मैं। अरे बोला ना, आ रहा हूं मैं। चल रख, आता हूं, साथ खाते हैं। राजवीर, मैं खाना लेके आई हूँ। मुझे भूख नहीं है। शोकी के साथ खाना खा सकता है, मेरा दिया हुआ खाना नहीं खाएगा। तुझे क्या, मैं किसी के साथ भी खाना खाऊं? खाना खाऊं या ना खाऊं, मेरी मर्जी है। नहीं खाना। राजवीर प्लीज थोड़ा सा खा ले, तूने कल रात से कुछ नहीं खाया है। प्लीज राजवीर। राजवीर, राजवीर सुन तो। सॉरी। मुझसे गुस्सा है ना, तो खाने पे क्यों गुस्सा निकाल रहा है? तुझे जाना है ना, तू जा, बस खाना खा लेना प्लीज।
हो गया? ये क्या कर? उठ उठ, बैठ जा। क्या करती है? देख नहीं कर सकती क्या? दवाई कहाँ रखी है? वो ड्रॉर में। हेलो, तो क्या बोल रही है पुलिस? किस पे शक है उनको? कौन? अरे मेरे अलावा कौन फोन करेगा तेनू? हर्ष। क्या बात है, बड़ी जल्दी पहचान लिया। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं जिंदा हूं तेरे दिल में। फोन क्यों किया तूने मुझे? ओह, एटीट्यूड। जब अजूनी को किडनैप करना था तब तो बड़ा मीठा मीठा बोल रही थी, अब क्या हुआ? बकवास मत कर हर्ष, और मुझे ना दोबारा यहाँ फोन मत करना, समझा? तुझसे बात करनी थी इसलिए कॉल कर लिया, सोचा कम से कम तेरी आवाज ही सुन लो। अच्छा, बाय द वे अमन का क्या हुआ? जिंदा है या फिर? इस मासी की तो ना बाहर पुलिस बुला लिया। अरे पुलिस, एक सेकंड। अरे बाहर पुलिस बुला लिया, सवाल पूछ पूछ के मेरा दिमाग खराब कर दिया। आपने कुछ बताया तो नहीं ना? अरे पागल हो गई है क्या? मैं पहले ही बोल रहा था कि हम जो कर रहे हैं गलत है, गलत है, गलत है, लेकिन तूने एक भी नहीं सुनी। अब अगर पुलिस को पता चल गया ना तो सीधा जेल में जाएंगे दोनों। चुप चुप बोलो, जबान लग गई ना तो दोनों सच में फंस जाएंगे। अरे चुप कर। एक तो पहले ही उस अमन के भूत ने परेशान किया हुआ मुझे, और अब ये जुबान लग गई। लगता है रात की उतरी नहीं आपकी अभी तक। कौन है अंदर?